हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसे कि हमने पिछले जो भी हमने वीडियो डाला था और बीच में हमने वीडियो ब्रेक कर दिया था, जिसका कारण था कि मेरी कोशिश थी कि हम भी जो नए नए जो पैटर्न बदल रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग किया जाए। तो हमने आज डिजिटल क्लासेस लेकर के आए हैं आपके सामने। तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको जो भी चीज़ें है पूरे सामान्य अध्ययन के लिए आपको कहीं भी पैड वीडियो जो खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें हम आपको निःशुल्क जो है डे बाय डे करके एक एक पार्ट करके आपको सारा सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे संविधान के लिए संपूर्ण वीडियो लाने के लिए, और उसके बाद इतिहास होगा, इकोनॉमिक्स होगा, ज्योग्राफी होगा, साइंस के भी कुछ वीडियो होंगे जो पार्ट होंगे, उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे लाने के लिए। अर्थात आपको जो है कि अब किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप जो है कि धैर्य बना करके स्टेप बाय स्टेप करके पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे ही वीडियो आएगा वैसे करके एक करके देखते चलिए। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। क्योंकि अब मेरे हिसाब से जो है कि आपको जो है जीएस के लिए या कोई भी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ख़ास तौर से आपको समस्या आती है जीएस में, क्योंकि जीएस थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। क्योंकि वर्तमान में हर सब्जेक्ट को लेकर के अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कठिन होती है जीएस में आपको समस्या होती है। तो चलिए हम लोग डिटेल्स समय न लेते हुए आपसे बात करते हैं कि आज हम संविधान का पहला क्लास लेकर के शुरू करेंगे। और संविधान में जो है कि देखते हैं, आज हम कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करेंगे, आज हम लोग वन लाइनर पे बात करेंगे। क्योंकि अभी हम एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए, यूपी पुलिस को टारगेट करते हुए हम लोग क्लासेस की बात करेंगे, जिसमें आपको वन लाइनर जीएस की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसमें आपका पहला जो टॉपिक होगा जिसमें से हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा आज आपको किसी चीज़ की अगर दिक्कत होगी तो थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा, धीरे धीरे सही हो जाएगा। चलिए आपके स्क्रीन पे जो है कि सबसे पहला एक टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा में देखना है, इसका हम अभी डिटेल्स वीडियो भी लेकर के आएंगे। अभी जो है कि वन लाइनर की चर्चा कर रहे हैं, डिटेल्स वीडियो भी लेकर के आएंगे, थोड़ा सा आप धैर्य बनाएंगे। तो संविधान सभा में हम सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। अतः इसका हम डिटेल्स अगर बात करें, विस्तार से चर्चा करें, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन करने के लिए इसमें तमाम समय लगी, तमाम समितियां बनी, तमाम इसमें लोग अपने अपने विचार रखे। यहाँ तक कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसकी कहानी 1895 से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। लेकिन अभी हम विस्तार से न चर्चा करते हुए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि 1946 में, अर्थात कैबिनेट मिशन जब भारत आता है, तो कैबिनेट मिशन के सुझाव पर नवंबर 1946 ईस्वी में जो है कि ये संविधान सभा का गठन किया जाता है। जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है, ध्यान रखना है। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि पहली बैठक में कुल कितने सदस्य शामिल थे, अर्थात संविधान सभा की जब गठन हुई थी उस समय उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो ध्यान रखना है बाबू, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। कितनी थी बाबू? संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। 389 सदस्य इसमें शामिल थे। जिसमें से पूछ लेता है बाबू कि यहाँ पे राज्यों से कितने लोग शामिल थे, तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे राज्यों से कितने लोग शामिल थे। तो हम देखेंगे 3 इसमें चीज होता है, राज्यों से कितने लोग शामिल थे, है ना, देशी रियासतें कितने शामिल थे, अर्थात राज्यों का मतलब यहाँ ब्रिटिश भारत से है, ब्रिटिश भारत से कितने लोग थे। तो इसमें 292 93 देशी रियासतें थी। और साथ ही साथ इसमें जो है हम देखेंगे कि ये 93 आपके देशी रियासतें थी, है ना, ये 292 ब्रिटिश भारत से, ये 292 आपके कहाँ से थे, तो ये ब्रिटिश भारत से थे, इस चीज़ को ध्यान रखना। और साथ ही साथ 93 ये आपके देशी रियासतें थी, है ना, देशी रियासतें। और इसमें से 4 आपके जो है, 4 जो है चार जो है कि कमिश्नरी क्षेत्र थे, ध्यान रखना है, 4 आपके कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे A, B, C और D 4 यहाँ पे देख लेंगे, अर्थात A से ध्यान रखेंगे, A से यहाँ पे अजमेर हो जाएगा, ठीक है, B से बलूचिस्तान हो जाएगा,
बी से बलूचिस्तान हो जाएगा, और सी से जो है आपका कुर्ग हो जाएगा, कुर्ग यानी कर्नाटक, और डी से हो जाएगा दिल्ली, डी से हो जाएगा आपका दिल्ली। एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये है संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, उसमें सदस्यों की जो संख्या शामिल थी उसकी बात कर रहे हैं। और उसमें जो है कि टोटल लोग थे 389 लोग थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतें थी, और 4 आपके कमिश्नरी क्षेत्रों से शामिल किए गए लोग थे। अर्थात यहाँ पे ABCD 4 कमिश्नर क्षेत्र, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग कर्नाटक, और डी से दिल्ली। ठीक है, तो अब इसमें हम आगे देखेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक, अर्थात इसी पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखना है, अस्थायी अगर अध्यक्ष आपसे पूछता है तो अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आता है। ध्यान रखना है, किसका नाम है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आता है। इस चीज को ध्यान रखना है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अर्थात संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, या संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष पूछे तो भी आंसर आपका होना चाहिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन काफ़ी अभी यूपी टेट के एग्जाम में इस चीज़ को काफ़ी समस्या किया हुआ था। इसके लिए मैटर कोर्ट में भी गया, 2-3 साल लग गए उस चीज़ को सॉल्व करने में। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर संविधान सभा के प्रथम अस्थायी पूछे या प्रथम अध्यक्ष पूछे तो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देख करके अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये आपका पहला पॉइंट हमने चर्चा किया। आइए थोड़ा सा धैर्य बनाएंगे, ये आपकी आज पहली क्लास है, जो कि थोड़ी सी जो भी समस्याएं होंगी थोड़ा सा उसको हम लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे, फिर धीरे धीरे सब सारी चीज़ें आपका सही हो जाएगा। ठीक है जी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। और दूसरी चीज़ एक और है कि आपको अब रटना नहीं है, अब आपको रटने की चीज़ें नहीं है। अब आपको संविधान आपने बहुत पढ़ा होगा, हम भी आपको जब डिटेल्स वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे, आपको संविधान समझने की ज़रूरत है, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात आप ये चीज़ें बचपन से सुनते हम लोग आ रहे हैं कि संविधान में क्या है कि नागरिकता क्या होती है, राष्ट्रपति क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, मुख्यमंत्री क्या होता है, विधायक क्या होता है, संसद क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो चलिए अगला देखते हैं कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। अर्थात हमने कहा कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, अर्थात पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और स्थायी अध्यक्ष की बात करें, अर्थात संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी वो हुई थी आपका 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। अर्थात जो दूसरी बैठक हुई थी कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला यानी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है जी, और देखिए अगला एक क्वेश्चन दिया भी है यहाँ पे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो हमने स्थायी अध्यक्ष देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अर्थात 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इस चीज़ को ध्यान रखना है। आइए अगला एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अर्थात 29 अगस्त 1947 को। एक चीज़ ध्यान रखना है, अभी ये पेट के एग्जाम में डेट पूछा हुआ था कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। यह अभी पेट रिसेंटली 2022 में यूपी पेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अर्थात 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। अतः कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या पूछ लेता है कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी शामिल थी। तो ध्यान रखना है बाबू, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। तो चलिए इस तरह से हमने देखा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला पॉइंट। ठीक है,
अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए तो देख लेते हैं, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं हम। देखिए, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो ध्यान रखना है, औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था एम.एन. राय ने किया था। और ये कब किए थे? तो ध्यान रखना इस चीज को, ये इन्होंने 1934 में किया था। कब किया था? 1934 में किया था। अर्थात औपचारिक रूप से प्रतिपादन अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप आंसर होगा एम.एन. राय। और कब किए थे? 1934 ईस्वी में किए थे। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? अर्थात हमने कहा कि कैबिनेट मिशन 1946, अर्थात कैबिनेट मिशन के सुझाव पर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई? तो ध्यान रखना है 1936 ईस्वी फैजपुर अधिवेशन में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान की मांग की गई थी। और इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो एक क्वेश्चन बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को किया था। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब अगला एक पॉइंट देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन आपसे बन जाता है, अगला एक क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो सदस्यों की संख्या कितना बताया मैंने? 389 बताया था कि सदस्यों की संख्या कितने थे? 389 थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बाबू, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि अब देखिए यहाँ पे देश विभाजन की बात कर रहा है और देश विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या बोल रहा है। अर्थात यहाँ पे देखना है, एक आता है 3 जून योजना। 3 जून योजना, अर्थात इसको जैसे कि आप जानते हैं 3 जून योजना 1947, सॉरी इस चीज़ को ध्यान रखना है थोड़ा सा। यहाँ पे हम जैसे कि जानते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना, अर्थात मार्च 1947 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, सॉरी कैबिनेट मिशन नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, माउंटबेटन, ध्यान रखना है माउंटबेटन जो है भारत आता है। और ये माउंटबेटन आपका कब आता है? तो मार्च 1947 में ये भारत आता है। और 3 जून 1947 को यह तय हो जाता है कि भारत का 3 जून 1947 को यह तय हो जाता है कि भारत का विभाजन होगा। और इसके लिए एक डेट निर्धारित की जाती है 15 अगस्त 1947। अतः 15 अगस्त 1947 को भारत से अलग होकर के पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, अर्थात 2 राष्ट्र हो गए, भारत और पाकिस्तान। और ये किस योजना के आधार पर हुआ? तो ये माउंटबेटन योजना, अर्थात इस माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। माउंटबेटन योजना अर्थात ये मार्च 1947 में भारत आया था, 9 मार्च 1947 को भारत आया था। लगातार इन्होंने 3 महीना वार्ता करने के बाद भारत में 2 गुट्स हो गए थे, जैसे कि एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, एक मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग का कहना था पाकिस्तान और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहना था स्वराज्य, जो कि बातें नहीं बन पाई। और अंततः 3 जून 1947 को यह तय हो गया कि 2 राष्ट्र होगा, भारत और पाकिस्तान। और इसीलिए इसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात माउंटबेटन योजना को 3 जून हो जाए, इसी के आधार पर 2 राष्ट्र हुआ, भारत और पाकिस्तान। उसके बाद पुनः
पुनः संविधान सभा की बैठक बुलाई गई, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299 थी। 299 में इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 299 में आपका 229 और 70 कितना कितना 229 और 70 अर्थात 229 कहाँ से थे? तो ये भारत के राज्यों से थे, भारत के कहाँ से? राज्यों से। और 70 क्या थे? देसी रियासतें शामिल थी। 70 क्या थी बाबू? देसी रियासतें शामिल थी। ध्यान रखना बाबू, क्वेश्चन बन जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हो, तो ध्यान रखना ये देश विभाजन के पश्चात है। देश विभाजन के पहले की बात करेगी, जब संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी बाबू? 389 थी। और देश विभाजन के पश्चात कितना था? 299 था, जिसमें से 229 कहाँ से थे? राज्यों से थे। और 70 कहाँ से थे बाबू? देसी रियासतें शामिल की गई थी। अब देख लो बाबू, संविधान सभा में क्वेश्चन बना हुआ है कि संविधान सभा में देसी रियासतों को कितने प्रतिनिधि शामिल थे? तो 70 प्रतिनिधि शामिल थे। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसने किया था? अभी सर्वप्रथम हमने बताया, पहले ही चर्चा किया कि किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था बाबू? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग लिया? ध्यान रखना है बाबू, देसी रियासतों की जो बात आती है, जिसमें से हम 3 की चर्चा करते हैं, एक आपका हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक आपका कश्मीर, जो कि जिसमें हैदराबाद का जो नवाब था उस संविधान सभा की किसी भी बैठक में या अधिवेशन में उसने भाग नहीं लिया। और जैसे कि हम जानते हैं कि जब अपना देश आज़ाद हुआ, संविधान बनकर के तैयार हुआ और संविधान लागू किया गया, उसके बाद भी आपके जो है कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ध्यान रखना है, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये 3 जगह की जो देसी रियासतें थी वो भारतीय संविधान को स्वीकार नहीं किया। और जिसमें भारतीय संविधान को स्वीकार करवाने में सबसे बड़ा जो सहयोग माना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का माना जाता है, जिन्होंने, इतिहास मिलता है कि लगभग 550 देसी रियासतों को उन्होंने भारतीय संविधान को स्वीकार करवाया, जिनमें बाद में ये पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को भी शामिल कर लिया गया, जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को भी भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर का मैटर रह गया। और बाद में अंततः 31 अक्टूबर 2019 में जो जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविज़न जो दिया गया था, सेक्शन 35A की जो शर्तें स्वीकार थी और आर्टिकल 360 की जो बात की गई थी, वो आपका पूरी तरह से ख़त्म हो गया। कब? 31 अक्टूबर 2019 को, जो कि ये जम्मू कश्मीर में भी जैसे भारत के सभी राज्यों के लिए कानून होगा, वैसे ही आपका जम्मू कश्मीर के लिए भी कानून होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमने देखना, आगे की क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है बाबू। तो चलिए अगला क्वेश्चन होगा आपका, अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर कहाँ से संविधान में निर्वाचित हुए थे? ध्यान रखना है बाबू, हमने बताया कि 29 अगस्त 1947 को ये बंगाल से निर्वाचित हुए थे और मुस्लिम लीग ने इनका निर्वाचन किया हुआ था। मुस्लिम के समर्थन से ये प्रारूप समिति में अर्थात ये शामिल किए गए थे। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे 29 अगस्त 1947 कहाँ से? बंगाल से। और किसने किया था? तो मुस्लिम लीग ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्ति किसे किया गया था? इस चीज़ को ध्यान रखना बाबू, BN राव को किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव थे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? जैसे कि मैंने बताया 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो अभी जैसे मैंने बताया, सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो है कि प्रस्तावना की बातें किया था। तो इस तरह से ये चीज़ें हम लोग देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान कब लागू हुआ? अर्थात
अब थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि संविधान बनकर के तैयार कब हुआ। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान अधिनियमित कब हुआ, अर्थात 26 नवंबर 1949 को। संविधान अंगीकृत कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन पूछे बाबू कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ, तो ध्यान रखना है संविधान बनकर तैयार कब हुआ। क्वेश्चन पूछे या आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ, संविधान अंगीकृत कब किया गया, संविधान लागू कब किया गया, तो एक डेट याद रखना, संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। अतः 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 26 नवंबर को हम लोग ध्यान रखना है कौन सा दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। और इस तरह से संविधान हमारा बनकर के तैयार कब हुआ था, तो संविधान बनकर के तैयार हुआ था 26 जनवरी 1949 में, अर्थात 26 नवंबर 1949 को संविधान में ध्यान रखना है केवल और केवल कितने 16 अनुच्छेद को लागू किए गए थे। जैसे कि हम जानते हैं कि संविधान में कुल अनुच्छेद कितने शामिल किए गए थे, 395 अनुच्छेद शामिल किए गए थे, लेकिन उस दिन 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। बाबू ध्यान रखना कहीं कहीं 15 देता है तो आंसर 15 नहीं होगा, 16 ही होगा। और इस तरह से ये जो है बाद में अर्थात 26 नवंबर 1950 में संपूर्ण संविधान अनुच्छेद को लागू कर दिया गया। ठीक है बाबू, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। संविधान बनकर तैयार कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ। संविधान बनकर पूरी तरह से संविधान लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे बाबू। अब एक इसमें हम जब विस्तृत पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे बाबू संविधान निर्माण हेतु कुछ समिति बनी थी, जिसमें हम लोग देखेंगे कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे बाबू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अर्थात यहाँ पे हम देखेंगे तो संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्य समिति। कौन कौन बाबू, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति जो कि लिखा गया है, संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति और एक है आपका राज्य समिति। ये ध्यान रखना तीनों समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस चीज़ को ध्यान रखना बाबू। ये आप को सारा डिटेल्स में चर्चा कर रहा हूँ, अगर आप इस सेशन को देख लेते हैं, ये पूरे सेशन हम अभी पूरे चैप्टर वाइज क्लियर करेंगे एक एक चीज़। और ये आपको रिवीजन के लिए सिर्फ हम ये संविधान का आपको रिवीजन के लिए सारा चीज़ें हम इस टॉपिक को लेकर के आए हुए हैं। और शायद आप इसको देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एक भी को संविधान के क्वेश्चन आपको छूटने वाला है। ठीक है, सारा चीज़ एक एक चीज़ हमने उस चीज़ को लिया हुआ है इसमें। ठीक है, और डिटेल्स हम लोग इसमें चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान रखना आपको कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष पूछे तो आप ध्यान रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सलाहकार समिति के अध्यक्ष पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आपसे पूछे कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भी आंसर होगा आपका वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं आपका कि संविधान सभा की रचना है तो विचार सर्वप्रथम संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, अर्थात इसने सबसे पहले 1924 ईस्वी में ये आपका स्वराज पार्टी के द्वारा विचार किया गया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था, तो ध्यान रखना है कब किया था, 26 नवंबर 1949 को किया था। अर्थात पूछे अंगीकृत कब किया गया था, अधिनियमित कब किया गया था, या संविधान बन करके तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था। और इस दिन केवल और कितने अनुच्छेद बाबू, 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। इस चीज़ को ध्यान रखना है, कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे, 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। ठीक है बाबू, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पे, तो इसमें ध्यान रखना है जो भी चीजें था सहमति और समायोजन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था, इस चीज को ध्यान रखना है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, ध्यान रखना है संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था अर्थात ये दिल्ली के, ध्यान रखना दिल्ली के काउंसिल चेंबर में हुआ था, पुस्तकालय भवन में दिल्ली में हुआ था। और ये पहला जो बैठक हुआ था यानी कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और कहाँ हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ, तो वर्गीय मताधिकार पर हुआ था, ध्यान रखना है। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था, वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। ठीक है जी, अगला देखते हैं बाबू, इसको आपको बस धैर्य रख करके थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेना है। आपको लगभग छोटे छोटे जो भी एग्जाम होंगे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं बाबू, आप थोड़ा सा धैर्यवान है और इसको थोड़ा सा देखते चलें। सारे टॉपिक को मैंने इसमें क्लियर किया हुआ है। आज थोड़ी सी पहली क्लास है, थोड़ा सा आपको दिक्कत लग रहा होगा क्योंकि सब कुछ नया है थोड़ा सा। चलिए अगला, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी कहा जाता है। आइए एक तरह से हमने पहला टॉपिक को क्लियर किया है ना, उसमें ध्यान रखना संविधान बनने में कितना समय लगा, एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान बनने में समय कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लागत कितना लगा था, अगर पूछे कि संविधान निर्माण में लागत कितना लगा था, तो 6.4 मिलियन का लागत लगा हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और एक चीज़ और आपसे पूछता है कि उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो संविधान निर्माण में कुल 15 महिला सदस्यों ने अपना सहयोग दिया था। कितना सहयोग दिया था, 15 महिला सदस्यों ने सहयोग दिया था। चलिए अब आते हैं प्रस्तावना की बात कर लेते हैं बाबू। ये प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका, ये प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। एक क्वेश्चन आपका बनता है, उद्देशिका ये प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। ये आपका बहुत ही क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है। तो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और सबसे इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस संविधान की कुंजी किसने कहा था, तो ये संविधान की कुंजी ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की कुंजी कहा था, किसे, प्रस्तावना को कहा था। ठीक है, प्रस्तावना। एक चीज़ सॉरी, हमने एक चीज़ यहाँ पे गलत बोला हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखना। मुझे लग रहा था कि गलत हो रहा है, ये नीति निर्देशक तत्व की बातें ध्यान में आ गई है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है बाबू। प्रस्तावना पूछे तो इसमें 2 चीज़ ध्यान आता है। एक पूछता है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखना सिर्फ प्रस्तावना की बात करेगा तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ध्यान रखना बाबू। अर्थात ये आपका जो है प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया। और प्रस्तावना की भाषा, अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, ध्यान रखना है बाबू। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है बाबू, तो प्रस्तावना की जो भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बाबू, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना पूछे तो कहाँ से बोलेंगे बाबू, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य किन शब्दों से शुरू होती है, तो हम भारत के लोग। इसमें ध्यान रखना है प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है, हम भारत के लोग से इसकी शुरुआत होती है। संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस बात पर दिया था, तो ध्यान रखना है प्रस्तावना पर दिया था। इस चीज़ को ध्यान रखना आपको, सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान दिया गया था, प्रस्तावना पर दिया गया था। अगला एक क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रथम संशोधन कब हुआ था। तो इसमें देखना 2-3 चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ जाता है कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अब तक प्रस्तावना में संशोधन 1 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, 1 बार हुआ है। किस अधिनियम के तहत हुआ है, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, 1976 में हुआ था। और क्या क्या जोड़ा गया था इसमें, तो इसमें 3 चीज़ें जोड़ी गई थी। आपका समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। और एक शब्द था अखंडता, और एक शब्द था आपका
धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। कितनी बार संशोधन? एक बार। किस अधिनियम के तहत? 42वां अधिनियम। कब हुआ था? 1976 में। क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या नहीं जोड़ा गया था, क्या नहीं जोड़ा गया था। तो इस तरह से उस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका अर्थ क्या है? अर्थात धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत के द्वारा अर्थात भारत सरकार के द्वारा किसी भी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता है, अर्थात किसी एक धर्म का बढ़ावा नहीं करेगा, ठीक है, वो होता है धर्मनिरपेक्ष। 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए थे? तो अभी जैसे मैंने कहा कि समाजवादी बढ़ाया गया था, धर्मनिरपेक्ष बढ़ाया गया था और अखंडता बढ़ाया गया था। ये बाबू वह है, का नहीं है, सिर्फ वह है। ये यानी 3 चीज़ें जोड़ी गई थी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने प्रस्तावना की कहानी, और इसमें ध्यान रखना है किस अधिनियम के तहत? तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976, और जिसके तहत किस समिति पूछ लेगा कि किस समिति के सुझाव पे? तो ध्यान रखना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर जो है कि इसे शामिल किया गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर शामिल किया गया था, और कहाँ से किया गया था? सॉरी, गलत हो गया, ये चीज़ नहीं था, इसमें समिति नहीं, ध्यान रखना है, ठीक है। आपको जो है इसमें बस ध्यान रखना है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था? तो अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया था? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ठीक है। और प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? तो प्रस्तावना में संशोधन सिर्फ एक बार हुआ है, ठीक है। कब हुआ था? 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? अर्थात भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, अर्थात हमारा देश क्या है? गणतंत्र है। और गणतंत्र का मतलब यहाँ पे वंशानुगत शासन नहीं है। कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण की बातें नहीं की गई है। अभी जब हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे, जिसमें जो है हम लोग डिटेल्स में आपका बात करेंगे। तो चलिए अभी आगे हम आते हैं ब्रेक के बाद।